आईपीएल 2026 खत्म हो चुका है। आरसीबी जीत चुकी है। आईपीएल की खुमारी अब खत्म हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी है। बहुत जल्द देखिए 6 तारीख से टीम इंडिया आपको एक्शन में दिखेगी। टेस्ट मैचेस होंगे अफगानिस्तान से। और पूरे 2026 में क्या इंटरनेशनल शेड्यूल है, टीम इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस हैं, अब से लेकर अगले आईपीएल तक का जो पूरा सीजन है काफी पैक्ड रहने वाला है। विमल सर से बेहतर कोई इंसान नहीं है जो कि पूरी टीम इंडिया को कवर करता है, ट्रैक करता है। तो सर से ही समझते हैं सर, अफगानिस्तान से शुरुआत होने वाली है। क्या आप देख रहे हैं 2026 कितना पैक रहेगा टीम इंडिया के लिए? देखिए एक्चुअली उत्कर्ष, अब तो आईपीएल का ये जो दो रिग्रेस जो महीना था ये खत्म हो गया। लेकिन अब से लेके अगले आईपीएल तक सांस लेने की फुर्सत नहीं, स्पेशली अगर आप 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं या 2 फॉर्मेट भी हैं। मतलब हाँ। अभी आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कल जो टीमें जीटी के जो फाइनल में हारी हैं या आरसीबी के हाँ। देखा जाए, अब ये सारी टीमों को हर हाल में आज तक में ये चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। कल से फिर हाँ। अभ्यास शुरू हो जाएगा, 3 4 5, अब से 6 तारीख से अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच। फिर उसके हाँ। बाद वो टेस्ट मैच का शुभमन गिल वहां भी कप्तानी करेंगे, 3 वनडे अफगानिस्तान के साथ। वो हम्म। वनडे जैसे खत्म हो गए इमीडिएटली उसके बाद टीम जो है चली जाएगी अपना आयरलैंड के लिए। हम्म। आयरलैंड में 2 T20, वहां पर अभी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि आयरलैंड में तो हर किसी को उम्मीद है कि क्या आप एक्सपेरिमेंटल साइड भेजेंगे या हाँ। फिर वही फुल फ्लेजेड साइड देंगे। मुझे लगता है कि इस बीच में जो आपने बोला, पैक हाँ। शेड्यूल में आयरलैंड एक बहुत क्रूशियल सीरीज है कि जहां पर हम्म। आप थोड़ा सा ब्रीदर दे सकते हैं। या इवन उसके आयरलैंड के 2 T20 के बाद 5 T20 इंग्लैंड के साथ भी हैं। मुझे हम्म। लगता है 5 तो ये 7 T20 है ना, हाँ। इंडिया की T20 वर्ल्ड कप टीम में आप जो है थोड़े हम्म। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहां पर अभी आईपीएल के ताजा तरीन खिलाड़ी आए हैं, फ्यूचर के नहीं तो खिलाड़ी इस आए हैं। 7 T20 में क्या आप 2 टीमें देख रहे हैं या फिर 7 T20 के लिए एक ही टीम? देखिए आइडियली दो दो चीजें चयन करता हो सकता है चयन करता बोले कि हम एक टीम चुनते हैं दोनों 7 वनडे के लिए, और हाँ। इसमें हम 3 4 नए चेहरे लेंगे, 3 4 को पूरा का कंप्लीट आराम देंगे। ठीक है ना, ठीक एक है। तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है कि नहीं यार, आईपीएल खत्म हुआ है, बहुत सारे खिलाड़ी अभी सेम खिलाड़ी जो हैं टेस्ट मैच में खेले हैं, वनडे में खेले हैं अफगानिस्तान के साथ, तो हम्म। आयरलैंड में हम एकदम नई नवेली टीम भेज देते हैं। ये दो हम्म। T20 की बात है, नई नवेली टीम भेज देते हैं और इंग्लैंड के लिए अलग रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप आयरलैंड के लिए नई नवेली टीम भेज देते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अभ्यास मैचेस हैं। अगर आयरलैंड वाली टीम इंग्लैंड में जाके खेलती है तो इंग्लैंड के लिए आपके पास अभ्यास मैच नहीं है। सो ठीक है। बेसिकली जो आप आयरलैंड में 2 T20 खेलेंगे या मैचेस खेलेंगे, वो काम करेगा इंग्लैंड के लिए आपके लिए अभ्यास मैचेस का। हम्म। अब आयरलैंड का मतलब है, चूंकि 26 और 28 को मैच है और इंग्लैंड में जो है 1 जुलाई से शुरू है, तो अगर आप हम्म। 26 28 का मतलब ये टीम जो है 21 22 को निकल जाएगी। हम्म। आप अगर आयरलैंड और इंग्लैंड की टीम अलग रखना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप इंग्लैंड, आप फिर टीम को है 4 5 दिन बाद आप भेजो 26 27 को मेन टीम, तो जो आपके मेन कोर खिलाड़ी हैं उसको आप अलग से भेज सकते हो कि चलो भैया तुम लोग इंग्लैंड में जाओ, और आयरलैंड के कुछ हम्म। कुछ मेन खिलाड़ी, ऐसा तो नहीं एकदम नई नवेली टीम भेज देंगे, 2 4 मेन खिलाड़ी रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है आइडियली जो है वो तरीका, हम्म। तो आपका पूरा जुलाई जो है उत्कर्ष पैक हो गया। जुलाई जून, मिड जून से लेके मिड जुलाई पैक हो गया। जुलाई हाँ। आपका जैसे खत्म होता है, अब आपके पास वहां पर सिर्फ हाँ। 10 12 दिन का जुलाई रेस्ट में है। 3 वनडे भी है इंग्लैंड में। हाँ, 3 वनडे है हाँ। जहां पर आपको विराट रोहित सारे सीनियर खिलाड़ी दिखेंगे। हाँ। अब जुलाई में जैसे वो खत्म होता है, आपको श्रीलंका दौरे का तैयारी होगा। श्रीलंका हाँ। में अब तक क्लैरिटी क्या है कि 15 अगस्त के बाद से लेके 30 अगस्त तक के बीच में 2 टेस्ट हम्म। मैचेस होंगे। ठीक है ना। अच्छा। अब सवाल ये है कि 15 अगस्त से अगर टेस्ट मैचेस होंगे, उससे पहले एक आधे ये हाँ। लोग मैच भी खेलेंगे, तो टीम हो सकता है 10 12 को हाँ। जाए। तो एक वो एक क्या 10, जिम्बाब्वे का टूर भी है बीच में इंग्लैंड के बाद, उसकी भी उसके बात चल बाद रही है। इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड के बाद एक जिम्बाब्वे का है, ठीक बोला आपने, हम्म। इंग्लैंड के बाद इमीडिएटली जिम्बाब्वे का T20 दौरा है, तीन हम्म। T20। तो वहां पर मुझे लगता है वो जो है ना, देखिए वो टीम जो है आपको एक्सपेरिमेंटल टीम, मुझे लगता है हम्म। ये जितने हैं, सूर्यवंशी हो गया, प्रभसिमरन हो गए, जितने खिलाड़ी, आप प्रियांश हो गया, इनका हम्म। ज्यादा चांस जो है मुझे लगता है, या तो आप, ये बहुत आइडियल आप स्प्लिट कर दिया आपने ये हम्म। जो बात बोली ना, आपने बोला कि भाई आयरलैंड में हमारी एक्सपेरिमेंटल टीम जाएगी और जिम्बाब्वे में एक्सपेरिमेंटल टीम जाएगी। तो वो ठीक दो है। तीन 5 T20 है, और बीच में इंग्लैंड वाली जो 5 T20 है, ये हमारी हम्म। फुल फ्लेजेड टीम जाएगी। तो ठीक है। आपने एक तीर से दोनों शिकार कर दिए हाँ, 5:5 भाई। हो गया। हाँ। 5:5 हो गया। हम्म। आपने मेन खिलाड़ियों को आराम भी दे दिया,
और आपने कहा कि भाई आप मेन खिलाड़ी हो हमारे, जो भी हो, सूर्य कुमार यादव कप्तान हो, जो भी आपके फुल फ्लेजेड जो संजू वगैरह जितने लोग हैं, आपने बोला यार ये आप लोग की ये 5 T20 है, आप लोग 25 से 26 को इंग्लैंड पहुंच गए, 5 T20 खेलिए, आप में से कुछ खिलाड़ी वनडे टीम का हिस्सा है, कहानी खत्म, आप लोग वापस आ जाइए, ठीक है। और आपने वैभव सूर्यवंशी टाइप के जो और बाकी खिलाड़ी हैं, नए कप्तान को भी आपने चयन किया, कुछ भी, और आपने कहा कि भैया ये 2 आयरलैंड के साथ आप T20 खेलेंगे, फिर आराम करेंगे, और फिर आप उसके बाद वहां से आप जिम्बाब्वे चले जाएंगे। बट इसमें मेरा सवाल आपसे यही आता है सर कि वो जो रेस्ट कल्चर क्या अभी भी है, क्योंकि हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, वो है ही नहीं। अब एक टीम खेलती है, फुल फ्लैश खेलती है, बात खत्म। नहीं देखिए, वनडे और टेस्ट में तो इन्होंने खत्म कर दिया, वनडे और टेस्ट में तो जो है रेस्ट कल्चर है ही नहीं। लेकिन T20 में आपके पास ऑप्शन है, उसकी 2 वजह है। T20 में टू मेनी T20 क्रैम्प्ड है, ठीक है ना, आईपीएल की 2 महीने के बाद, और प्लस T20 में आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप वनडे और टेस्ट में एकदम नई टीम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप आयरलैंड और जिम्बाब्वे के लिए आप एकदम नई नवेली टीम बना सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई हम यशस्वी जायसवाल को भेज देंगे, हम इसको अपना प्रियांश आर्या को भेज देंगे, वैभव सूर्यवंशी होगा, ठीक है ना, हम जितने बॉलर है हमारे बेस्ट, जो भी बॉलर है, उर्विल पटेल, कोई भी है जो जिन्होंने आईपीएल में अच्छा खेला हुआ है, 1-2 सीनियर जो जो रेगुलर आईपीएल में नहीं, T20 में नहीं, आप उनको भी ला सकते हैं कि भाई हम चलो इन मैचेस के लिए हम दे सकते हैं, चाहे वो आपके ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हो या किसी को भी, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वो आपके पास मौका है, और वो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि आप जो न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे के साथ जो 3 T20 है, और अफगानिस्तान, ये 5 बहुत बड़े T20 है, जहां पर आपको, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल जब जिम्बाब्वे भी जब गई थी टीम, तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये सारे ज्यादातर वो खिलाड़ी गए थे जो रेगुलर T20 टीम में नहीं थे, ठीक है ना। तभी जो अच्छा खेला, तो वो आगे बहुत सारे लोगों के लिए वापसी की जगह मिली, शुभमन गिल खुद वापस आए एशिया कप के लिए, वहां की परफॉर्मेंस के चलते। तो ये बहुत अच्छा मौका है मुझे लगता है। इसके अलावा क्योंकि फिर उसके बाद जैसे जुलाई में ये टीम उधर रहेगी, मेन टीम आएगी। अच्छा, श्रीलंका में आपको टेस्ट सीरीज भले 15 से खेलना है, 15 से 30 के बीच में टीम 10 हो जाएगी। नहीं, सिर्फ टेस्ट मैचेस है श्रीलंका में या फिर और वनडे T20? नहीं, श्रीलंका में अभी 2 टेस्ट मैचेस तो हैं एकदम डेफिनेटली। अभी बात चल रही है कि 3 और व्हाइट बॉल, अब वो T20 होगा या पहले बात थी 3 T20 की, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं भैया आप वनडे खेलिए। और ऑब्वियसली वनडे आपको पता है किसके चलते वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट किन खिलाड़ियों में है, क्यों करना चाहते हैं, तो हमें पता ही है। तो उस पर फाइनल बात नहीं हुई है, लेकिन ये उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 2 शेड्यूल अभी निकले नहीं है। एक जो देखा जाए अब तक, अभी से लेकर अगर मैं अगले आईपीएल तक बात करूं, इंडियन टीम का सारा शेड्यूल आउट है, विद डेट, विद मैचेस, विद लोकेशन। इसमें कोई अभी सिर्फ 3 चीजों के शेड्यूल नहीं आए। एक, श्रीलंका में क्या होगा, कब होंगे टेस्ट मैचेस के डेट्स, और वनडे, और 3 आप एक्स्ट्रा वनडे खेल रहे हो, T20 नंबर 1 सीरीज वो, नंबर 2 न्यूजीलैंड वाली सीरीज कंफर्म है, वहां पर आपके डेट्स नहीं आए। उसमें यह है कि मिड अक्टूबर में जाएगी टीम और पूरे नवंबर रहेगी, तो 45 दिनों का वो दौरा होगा, लास्ट में टेस्ट मैचेस होंगे। मुमकिन है कि तो वो वाला है, उसके डेट्स आने बचे हैं, सीरीज पक्की है। अभी 2 सीरीज हैंग कर रही है, हवा में है, इन द एयर में है। एक सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ, अगस्त में बात चल रही है, जो पिछले साल इंडिया को जाना था, रिश्ते खराब हो गए थे, अब ये वो रिवाइव हो रही है। तो कहा जा रहा है कि सितंबर में जो है, अगस्त में जो है ना भाई, जब टीम टेस्ट सीरीज खेल रही है, उसी समय आप बांग्लादेश में आप 3 वनडे और T20 भेज जाओ साइमल्टेनियसली। तो उसके भी डेट्स नहीं आए हैं, उस पर कंफर्मेशन नहीं है। एक सीरीज बांग्लादेश वाली होगी, ये आप अगस्त की बात कर रहे हैं, ये अगस्त की। और सितंबर में तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक एशियन गेम्स हैं ही हैं। सितंबर में एक और बात, हाँ, सितंबर में एक और बात चल रही है शुरुआती स्टेज में, अफगानिस्तान के साथ इनको एक होम से अवे सीरीज खेलनी है, जो दुबई में बात हो रही है। वहां पर भी अभी तय नहीं है 3 वनडे या T20, वहां पर कि भाई 3 T20 हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 2 सीरीज पे अभी भी अनसर्टेनिटी है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाला, उसके डेट्स भी नहीं है, कार्यक्रम भी तय नहीं है। और 2 जो सीरीज हैं उनके सीरीज पक्की है। सितंबर तो बहुत तय हो गया। फिर सर वेस्ट इंडीज के साथ आप सितंबर में खेलेंगे, फिर आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, एशियन गेम्स ऑलरेडी है, वहां पड़ जाएगी आपको 2-3 टीमों की जरूरत। हाँ, नहीं, तो एशियन गेम्स में तो क्लियर कट है ना। एशियन गेम्स में आपके एकदम जो नई नवेली टीम जाएगी, 1-2 सीनियर खिलाड़ियों को भेजा जाएगा। मुझे लग रहा है एशियन गेम्स को, चूंकि ये खबर आई थी कि एशियन गेम्स के संभावित में
हाँ सूर्य कुमार यादव नहीं है, तो हो सकता है हाँ, कप्तान बड़ा दिलचस्प होगा कि नहीं वो वहां पर लिस्ट ये देखी किसी मैंने, 30 खिलाड़ियों की जो हाँ लिस्ट है जो उसमें नहीं है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब सूर्य कुमार यादव को वेस्ट इंडीज वाली सीरीज को देखते हुए इन्होंने उसको प्रायोरिटाइज किया है, तो वहां ठीक पर है। कुछ और। तो इससे मैं कहने का मतलब है कि आईपीएल में भी जिन लोगों ने, जिन लड़कों ने अच्छा किया है, नए लड़कों ने, उनको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, मौके मिलेंगे। अभी जैसे देखिए ना, अभी हम्म, हम लोग सोच रहे थे, अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ये खबर भी आई कि आकिब नबी और प्रिंस यादव, आकिब नबी को तो हाँ मौका नहीं मिला था, प्रिंस यादव तो वनडे टीम, इन दोनों को बोला गया हम्म कि भाई आप चंडीगढ़ पहुंचिए, नेट हम्म पे गेंदबाजी करेंगे। तो आकिब नबी और प्रिंस यादव अफगानिस्तान टेस्ट के लिए नेट में। इसके अलावा हम्म, गुरजपनीत फास्ट हाँ बॉलर में, शिवांग कुमार स्पिनर, सारांश जैन और जीशान अंसारी जो लेग स्पिनर है। तो हम्म, जो हम लोग बात कर रहे थे कि लेग स्पिनर कहाँ है, तो इनको इससे नेट से भेजा गया है देखने के लिए कि भाई देखिए इनमें क्या है। तो ये ठीक भी है। एक जो ये भी एक जो चीज आई है कि भाई ये सारे खिलाड़ी जो है उनका नेट का हिस्सा होंगे, ठीक है ना। ठीक तो है। ये इनके लिए हाँ भी सीखने का मौका होगा। तो हाँ अब शेड्यूल हमने, अब जी। देखिए हाँ सितंबर तक हम लोग चले गए। हाँ, वेस्ट इंडीज तक हम चले गए कि वेस्ट वेस्ट इंडीज से इंडीज, हमारे पास वहां पर टेस्ट और शायद वनडे भी है। नहीं वेस्ट इंडीज के साथ T20 और वनडे है, अच्छा ठीक है। टेस्ट हाँ नहीं है। वेस्ट इंडीज की दौरा जैसे खत्म होगा उसके बाद इंडिया का जो है, 1.5 महीने के लिए इंडिया में कोई क्रिकेट नहीं है। मिड अक्टूबर में इंडियन टीम चली जाएगी न्यूजीलैंड, जहां हम्म, 2 टेस्ट मैच खेलना है। 2009 से आप जीते नहीं है, गौतम गंभीर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि ठीक आखिरी है। बार गौतम गंभीर खिलाड़ी थे, पारी खेली थी, उन्होंने मैच जिताया था। हाँ तो वो नेपियर चाहेंगे है। कि कोच के हाँ तौर पे एक जो सीरीज है, क्योंकि WTC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाहर में भी हम अच्छा नहीं किए हैं, तो हम्म न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट, 5 वनडे और हम्म 5 T20। पहले था 3 T20, सॉरी हाँ 5 T20 3 वनडे। फिर हाँ। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दबाव डाला कि भैया नहीं, ब्रॉडकास्टर वही वाला कि यार पैसे मुझे आएंगे। याद नहीं आ रहा है कितने सालों के बाद पांच पांच वनडे होंगे। लास्ट कब हुए हाँ, थे याद करना मुश्किल है। याद बड़ा मुश्किल है सही में। साउथ अफ्रीका में हाँ मेरे ख्याल से ये गए थे 2018 वगैरह में, और हाँ, उसके ऑस्ट्रेलिया में, बाद से ऑस्ट्रेलिया पांच और वनडे साउथ खत्म हो अफ्रीका में। चुके हैं। हाँ हाँ, तो ये जो अब 5 वनडे बढ़ेंगे, क्योंकि अब वर्ल्ड कप हाँ 2027 आ रहा है, तो अब 5 वनडे वाली सीरीज थोड़ी सी आपको मिलेगी। तो ठीक है। अब ये न्यूजीलैंड जाएंगे। अब न्यूजीलैंड में जाने के बाद अक्टूबर नवंबर पूरा खत्म, नवंबर से फिर लौटेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम्म श्रीलंका आएगी यहाँ पर, श्रीलंका के हाँ साथ फिर अगेन 3 वनडे 3 T20। फिर उसके हम्म बाद जनवरी में, वो नवंबर दिसंबर में वो खेलेंगे, जनवरी में फिर हाँ जिम्बाब्वे यहाँ आ जाएगी, उनके हम्म साथ, जिम्बाब्वे के साथ आप फिर 3 वनडे खेलोगे। और हाँ फिर फरवरी में सबसे बड़ी सीरीज, फरवरी मार्च में 2 महीने एकदम हाँ बीजीटी चलेगा, 5 टेस्ट मैच झमाझम, WTC के लिए, इंडिया के लिए सबसे हम्म इंपॉर्टेंट। जैसे हम्म बीजीटी खत्म होगा, आईपीएल आ गई, तो आपको सांस लेने की हाँ। फुर्सत कहाँ मिली। तो इस पूरे साइकिल में आप सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कौन सा देख रहे हैं जिसमें आपका फोकस सबसे ज्यादा है टीम इंडिया के लिए चैलेंज? एक टेस्ट तो नो डाउट है डब्ल्यूटीसी के लिहाज से, लेकिन सबसे नहीं, चैलेंजिंग क्या है? सबसे चैलेंजिंग तो मुझे लग रहा है टेस्ट क्रिकेट है भाई। आपके लिए हम्म, श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच आसान नहीं होने वाले हैं। ठीक है। श्रीलंका के स्पिनर्स भी अच्छे हैं। 2 टेस्ट मैच श्रीलंका में, 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में, 4, हम्म, उन चारों में आप ठीक ठाक जीतेंगे तो ये 5 टेस्ट मैच हाँ WTC वाले बीजीटी वो इंपॉर्टेंट है। हाँ सपोज कीजिए कि इन चारों टेस्ट मैचेस में आपका बंटाधार हो गया, नहीं कुछ कर हम्म पाए, तो WTC तो खत्म, लेकिन उसके बावजूद हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज तो बीजीटी है, तो हाँ, वो जो मैं 5 टेस्ट आंकड़े देख रहा इंपॉर्टेंट। था, आप मुझे करेक्ट करिएगा, जो टोटल 9 टेस्ट मैचेस हैं, 2 वहां पर 5 ऑस्ट्रेलिया से, शायद टीम इंडिया को 9 में से 7 या 8 मैचेस जीतने हैं डब्ल्यूटीसी के लिए। हाँ, तो इसीलिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए देखिए, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, 9 में आप देखिए कैसे 8 जीतेंगे, मतलब आप न्यूजीलैंड में 2 के 2 जीत, देखिए होने का तो हो ही सकता है, आप हम्म 9 के 9 जीत जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम्म 2 टेस्ट मैच श्रीलंका, 2 न्यूजीलैंड, बड़ा टफ है, मुझे टफ लग रहा है। तो मुझे जो हम्म, आपने कहा ना इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगता है ये 9 टेस्ट मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ठीक बाद है। आपके लिए वनडे 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 जो है, दो दो सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरगेट वेस्ट हम्म इंडीज, फॉरगेट जिम्बाब्वे, फॉरगेट बांग्लादेश, फॉरगेट अदर सीरीज। 2 सीरीज जो है आपको क्लियर कट इंडिकेट, अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम्म अब अगले आईपीएल तक में जो आपके पास सिर्फ ये 6 वनडे, न्यूजीलैंड के साथ 5 और हम्म इंग्लैंड के साथ 3, 8 वनडे। ये हम्म 8 वनडे आपको क्लियर कट इंडिकेशन देंगे कि आपका स्विंग सीम वाली कंडीशन में कौन से खिलाड़ी, क्योंकि साउथ अफ्रीका सिमिलर है, फिट है, फाइन है, हम्म फॉर्म में है, सारी चीजें। और मुझे लगता है कि अब तो खैर, जो विराट कोहली का आपने देखा ही होगा आईपीएल में, जिस तरह से वो खेले, आग लगाई हम्म उन्होंने। और जो बात, एक बात हम्म उन्होंने, बातें बड़ी संभल के और बड़ी गहराई की कह रहे हैं,
उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें ठीक है, स्लैम बैंग एंड न्यू किड्स एंड ऑल दैट, when the big game comes, big boys have to step up। बिल्कुल, बड़ी आईपीएल बात फाइनल में उन्होंने, देख लिया ना हमने। तो बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई ये हाँ। आईपीएल फाइनल के कह लीजिए बिग बॉयज हैव टू स्टेप अप। तो हम्म। मुझे लगता है कि वो दोनों सीरीज वनडे वाली बड़ी हाँ। इंपॉर्टेंट है। T20 मुझे लगता है, T20 हम्म। जितनी है वो सारी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, देखोगे 2 साल बाद हमारे हम्म। साथ। कप्तानी का अगर आपको विकल्प देखना है, उप कप्तान का विकल्प देखना है, नए गेंदबाज देखने हैं, नए बैट्समैन देखने हैं, हम्म। सूर्यवंशी को देखने, जो भी चीजें, तो ये पूरा साल जो अगले आईपीएल तक आप ये आजमाइश करते रहेंगे, हम्म। सो दैट कि अगर आपको थोड़े बहुत भी चेंज करने हो तो बाय द हम्म। नेक्स्ट आईपीएल स्टार्ट्स आपकी एक कोर टीम, हाँ। 2028 वाली कोर टीम सेटल लगभग हो जाए कि 2-3 स्पॉट आपका क्लियर ना हो 2027 में आप हो फिर, क्योंकि 2027 आईपीएल के बाद आप हाँ। फिर फुल फ्लेजेड खेलेंगे कि भाई ठीक है। फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं हाँ। करेंगे। नहीं, आपने विराट की बात कर ली तो सर चलते चलते रोहित की भी बात कर लेते हैं। अगले 2 महीने क्या रोहित शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वनडे अफगानिस्तान से, 5 वनडे इंग्लैंड से। उनकी फिटनेस और फॉर्म को क्या वहां पर रिव्यू किया जाएगा सर? देखिए, मैं जितना सिलेक्टर से मेरी बातचीत जो हुई और जो मेरे को बीसीसीआई के जितने लोगों से इंडिकेशन हुए, वो बोल रहे हैं कि भाई ये बताइए। और एक मैं बड़ा हैरान हुआ, एक बीसीसीआई के बड़े सीनियर अधिकारी ने मुझसे पलट के पूछा। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग रोहित रोहित की बात करें, विराट का। उन्होंने कहा, उन्होंने फिर मुझे बोला आप बताइए, रोहित शर्मा जो है वनडे वर्ल्ड कप के बाद उनकी कौन सी सीरीज खराब रही है एवरेज हम्म। उनके हिसाब से? तो मैंने बोला कि नहीं उनकी तो, तुरंत मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैंने बोला शायद न्यूजीलैंड। बोला हाँ बिल्कुल सही है। बोला हम्म। न्यूजीलैंड के लिए उनकी 3 जो है वो इकलौती सीरीज है वर्ल्ड कप 2000 जहां उनकी एक 50 नहीं स्टार्ट उनको मिला बड़ी इनिंग, वो भी डिसअपॉइंटेड हम्म। होंगे। बोले अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ, वर्ल्ड कप के बाद आप गए श्रीलंका। श्रीलंका में 3 वनडे आप खेले, सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे स्पिन के अगेंस्ट, रोहित हाँ। शर्मा आपके बेस्ट बैट्समैन थे आपको ठीक है। वहां पर। बोला आप श्रीलंका के बाद जो है आपने वो चैंपियन सॉरी आप गए ऑस्ट्रेलिया। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बोला कि देखिए भाई वहां पर भी वो मैन ऑफ द सीरीज थे। फिर उसके हम्म। बाद बोले कि ये साउथ अफ्रीका आई, वहां पर भी रोहित के जो है एक 70 वाला स्कोर था, एक 50 हाँ। था। तो उन्होंने बोला कि मोटा, और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ऑब्वियसली मार्च में जो उन्होंने एक न्यूजीलैंड के साथ हम्म। मैच विनिंग पारी खेली थी, चैंपियंस ट्रॉफी ओके ओके कह लीजिए, एक ठीक है। फाइनल में अच्छी पारी। तो उन्होंने बोला हाँ। वर्ल्ड कप के बाद से एक सीरीज में हम्म। श्रीलंका में वो बेस्ट बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया में आपके बेस्ट बैट्समैन है, साउथ हम्म। अफ्रीका वाज गुड सीरीज इफ हाँ। नॉट ग्रेट, ठीक है ना। चैंपियंस ट्रॉफी वाज गुड सीरीज। तो बोला उन्हें हम्म। जस्ट वन एवरेज सीरीज उनकी रही है न्यूजीलैंड के साथ, और ठीक लोग है। बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने जाके देखा और वो सही था। तो जो हम्म। बेसिकली मुझे जो लग रहा है कि बीसीसीआई का ये नहीं है, वो इस चीज की वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि ठीक है यार, देखिए जो रियलिटी है सबको पता है, बीसीसीआई को हम्म। भी पता है, सिलेक्टर को भी पता है, खिलाड़ियों को भी पता है कि यार यंग टैलेंट आ रहा है। और ये हमेशा होता है, यंग टैलेंट आपके पीछे लगा रहेगा, वो तो बिल्कुल। अपना दरवाजा खटखटाएगा। बट एट द सेम टाइम सीनियर खिलाड़ी भी जो है ना, अगर वो अच्छा कर रहे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर मान लीजिए भाई अच्छा कर रहे थे 2000, सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वनडे खेली ही नहीं, 11 में, और खेले और उन्होंने जिताए। और हम्म। उनका क्लियर कट था, सचिन तेंदुलकर के बारे में उनका क्लियर कट था कि वो 2011 आखिरी वर्ल्ड कप है। ये ठीक है। कहीं भी नहीं था कि वो कहीं से भी कि भाई कोई और सीरीज, वो उनका था 2011 वर्ल्ड कप के बाद। जो मैं आपको एक आंकड़े बड़ा तथ्य देता हूं, और ये चूंकि मैंने हम्म। ये सचिन तेंदुलकर की किताब लिखी है, उस दौरान सब लोगों से बातचीत के आधार पर ये बता रहा हूं। सचिन का था कि वो उनको 2011 वर्ल्ड कप में उनको संन्यास ले लेना था, ठीक है ना, ठीक है। आखिरी फाइनल वो अटक गया। 100 के लिए किसी ने उनको कन्विंस किया कि भाई एक 100, और वो सचिन का ये नहीं था कि भाई मैं 2 साल या 1.5 साल खेलूंगा। इंग्लैंड में गए, वो इंग्लैंड में हो जाना था 100 ओवल में, वो आउट हो गया 90s में। हम्म। फिर लगा कि इतना देर हो गया तो कुछ और, ये करते करते वो 100 के चलते सचिन का थोड़ा सा अगर आप देखा जाए स्ट्रेच हो गया। नहीं तो हम्म। सचिन तो सचिन का जो ये, मैं पता नहीं किसने कह रहा था कि भाई नहीं सचिन 2015 खेलना चाह रहे थे, 2015 कहाँ खेलना चाह रहे थे मुझे। हाँ। सचिन का तो 2011 में विदाई की बात थी, और जैसे हाँ। उनका 100 हुआ वो उन्होंने विदाई ले ली टेस्ट मैचेस हम्म। में। हाँ ये हम्म। चीज है कि एक चीज ये थ्योरी आई थी कि सचिन तेंदुलकर 2013 का जो साउथ अफ्रीका दौरा है हाँ। उसके लिए वो मन बना रहे थे, वो नहीं, उस टाइम के ऑलमोस्ट। जो सिलेक्टर थे उन्होंने कहा था ना कि 2012 वाली जो पाकिस्तान वाली सीरीज थी वहां पर शायद सचिन खेलना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि हम फ्यूचर देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें संदीप पाटिल नहीं, तब तक हाँ। में सचिन ने ये फैसला नहीं लिया था। हाँ। उनका ये नहीं था, वो खेल रहे थे।
तो उनको कहा गया कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, संदीप पाटिल ने कहा, उन्होंने कहा कि हम भाई खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई फ्यूचर के लिए हम लोग जो है आगे हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं, हमारी तरफ से डन ठीक हो है। गया है, आप देख लीजिए हम आपको ये सीरीज। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये जो चीज, तो वो संदीप पाटिल ने ऑन रिकॉर्ड भी गए हैं। तो हम्म। ये चीजें रही है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये खिलाड़ियों को पता है कि भाई हम्म। अगर मान ले, सपोज कीजिए कि सीधी सी बात है कि भाई अब मुझे नहीं लगता है कि आप रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को एक अफगानिस्तान सीरीज पे जज करेंगे, या फिर आप, मैं पहले भी बोला था, इससे पहले भी बोला था कि आपने जब उनको कप्तानी से हटाया था, बड़ी आसान हम्म। सी चीज थी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप जो जैसा कि हमने बताया कि रोहित शर्मा के लिए एक सीरीज हम्म। एवरेज रही है, न्यूजीलैंड ठीक है। वाले जो खेली थी उन्होंने पिछली सीरीज। अब एक सीरीज एवरेज रही है, आप फिर अफगानिस्तान के साथ आप जज करोगे, आप कम से कम जो भी आपको कॉल लेना, मुझे लगता है कि हम्म। जिसके बारे में भी आपको एक प्रॉपर, और चूंकि मुझे लगता है कि अगर चयनकर्ता पिक कर रहे हैं खिलाड़ियों को, अगर अफगानिस्तान के साथ आप पिक कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ पिक कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ आप पिक कर रहे हैं, और रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं तीनों सीरीज, फिट हैं, फाइन है, तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ ये चीज है कि लोग जैसे जिस तरह से लोग बातें करते हैं, वो एक चीजें रहती हैं, लोग कहेंगे, हम्म। वो चीजें तो देखिए इंडियन क्रिकेट में कभी नहीं रुकेगी। आप जब ठीक है। आप एक सर्टेन एज क्रॉस करते हो, वेदर सचिन तेंदुलकर, वेदर एमएस धोनी, वेदर रोहित शर्मा, कोई भी खिलाड़ी हो, वो चर्चा होंगी, खिलाड़ी हम्म। इनसे डील करते हैं, उनको पता होता है। और मुझे लगता है कि भाई सेलेक्टर्स जो है, कम से कम सेलेक्टर्स अभी फिलहाल जो मेरी जानकारी हम्म। में है, चाहे विराट हो, रोहित हो, उनको कहीं से ये सेलेक्टर की तरफ से ये इंडिकेशन नहीं गया कि भाई हम आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक जो है। आज से एक बार था ना कि भाई नॉन कमिटल है, हमें नहीं पता, वो सिचुएशन अभी चेंज हो गई है। हाँ, अभी ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। मुझे लगता है कि भाई इंग्लैंड की सीरीज जो है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है, मुझे लगता है जहां तक आप बात करते हैं, हम्म। टिल न्यूजीलैंड, मुझे लगता है कि भाई छेड़छाड़ नहीं होगी। आपके पास इनफ वनडे हैं और इनफ सैंपल्स होंगे कि भाई आप न्यूजीलैंड ठीक तक है। आप देखेंगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं यार आप हमें कुछ और भी बदलाव करने हैं, तो आप करेंगे। हम्म। ठीक है, तो देखिए भाई, पूरी तरीके से जो है अफगानिस्तान वाली सीरीज से सेशन की शुरुआत हो रही है। लंबा सीजन है अगले आईपीएल तक का। पूरा शेड्यूल मुंह जबानी विमल सर ने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया है। तो जितने भी आईसीटी यानी इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, उनके लिए एक्साइटिंग सीजन है। शुरुआत 6 तारीख से हो रही है, टेस्ट मैच के साथ भारतीय टीम शुरू करने वाली है। तो बेस्ट विशेष हमारी तरफ से भी। सारी कवरेज स्पोर्ट्स मैक्स पर हमारी जारी रहेगी, विमल सर भी ट्रैक करते रहेंगे। आप लोकेशन पे भी जाएंगे, वहां से भी दर्शकों को हम सारी जानकारी देते रहेंगे। अभी के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू।